नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 7 अक्टूबर को चरमपंथी संगठन हमास के हमले से शुरू हुई इजराइल और हमास में जंग नए मोड़ पर पहुंचती जा रही है। अभी तक इसमें 5000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल का साफ संकेत है कि वो हमास को ख़त्म करके मानेगा, जबकि यूएन समेत दुनिया के तमाम देश कह रहे हैं कि गाजा में राहत एवं बचाव कार्य की ज़रूरत है, लोगों को ज़रूरी सामान की ज़रूरत है। लेकिन इजराइल टस से मस होने को तैयार नहीं है कि हमास ने जो हिमाकत की है, इजराइल उसका ऐसा जवाब देगा कि आगे से वो फिर कभी ऐसी हिम्मत न जुटा सके, या यूं कहें कि हमास को हमले लायक छोड़ेगा ही नहीं। सिर्फ हमास की ही चुनौती नहीं है, उसे हिजबुल्लाह से भी चुनौती मिल रही है। इसी बीच एक बड़ी घटना घटी है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग हुई इस पर, और चर्चा चल रही थी। तभी यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं गुटरेस, उन्होंने ये कहा कि हमास का हमला जो है वो वैक्यूम में नहीं हुआ है। 5 दशक से अधिक समय से जो फिलिस्तीन है वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है, यानी कि जो वहाँ की परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों की तरफ उन्होंने इंगित किया। बस क्या था, इतना सुनते ही इजराइल भड़क गया और गुटरेस से मांग लिया इस्तीफा। उसने कहा जिस बर्बर तरीके से हमास ने हमला किया वो यूएन को दिखाई नहीं देता है और वो एक तरफा बातें कर रहे हैं। गुटरेस के इस बयान पर इजराइल ने आगे कहा कि जो उसके राजदूत हैं गिला एर्दान की सुरक्षा परिषद की बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासचिव का जो भाषण है वो चौंकाने वाला है। जब पूरे इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं, ऐसे में यूएन चीफ ने जो बयान दिया है वो कहीं न कहीं बिना किसी संदेह के ये साबित कर रहा है कि वह हमारे क्षेत्र की वास्तविकता से पूरी तरीके से अनजान हैं। वे नाजी हमास जो चरमपंथी है उनके द्वारा किए गए जो संहार है उसको भी वो नहीं देख पा रहे हैं। ये विकृत और अनैतिक तरीके से जो उन लोगों ने किया। हमास का हमला अचानक से नहीं हुआ, कहीं न कहीं उसके प्रति सहानुभूति को दर्शाता है। ये काफ़ी दुखद है। होलोकॉस्ट के बाद गठित किसी संगठन के प्रमुख के इस तरह के भयावह विचार हो सकते हैं, ये त्रासदीपूर्ण है। और इसको लेकर के उन्होंने एक ट्वीट भी किया। जैसे ही गुटरेस का ये बयान आया उसके बाद अमेरिकी दौरे पर गए इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने भी संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ जो निर्धारित बैठक थी उसको रद्द कर दिया। उन्होंने गुटरेस पर 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए हमले के समर्थन का आरोप भी जड़ दिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों इजराइल जो है इतना सख्त स्टैंड ले गया, जबकि जानता है कि यूएन में सारे देश शामिल हैं और देशों की सहानुभूति जो है वो फिलिस्तीन के साथ है। तो आपको बता दें कि जो आतंकवादी संगठन होते हैं, पहले कोई देश उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है और जब उनका आतंक बढ़ता जाता है तब वो मामला यूएन में जाता है और यूएन भी उसको ऐसा ही संगठन घोषित करता है। लेकिन हमास और हिजबुल्लाह को अभी तक उसने इस तरह का संगठन नहीं माना है, जिसको लेकर के इजराइल की नाराज़गी है कि ये संगठन इस तरीके के हमले कर रहे हैं, न महिला देख रहे हैं न बच्चे देख रहे हैं, और यूएन का उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। लिहाजा इजराइल भड़क गया। उसे जो कहना था गुटरेस को साफ साफ उसने सुना दिया। अब देखने वाली बात यह है कि 7 अक्टूबर से जो जंग छिड़ी है वो कहां और कैसे ख़त्म होती है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी फिलिस्तीन के साथ हमदर्दी जताई थी और ये यहाँ तक कह दिया था कि हमास जो है फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व नहीं करता। लेकिन 2 दिन पहले जो कुछ भी यूएन में हुआ है उसको लेकर के अब चर्चा छिड़ गई है कि आखिरकार इसकी नौबत क्यों आई, अब ये जंग कैसे रुकेगी। कहाँ तो ये जो मीटिंग बुलाई गई थी जंग को रोकने के लिए बुलाई गई थी और इजराइल गुटरेस पर ही भड़क गया है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।